नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पेंटर, वेटर, व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर मैकेनिकल के सिलेबस में जीके के जो पार्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इस वीडियो से आपको कन्फर्म 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन डी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, इसका सही उत्तर होगा ग्लाइकोजन में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को जल्दी ऊर्जा मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन सी। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन से हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंजाइम। ऑप्शन सी सही होगा, एंजाइम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत प्राप्त पाया जाता है? किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, दालों से। शाकाहारी अधिकतम दालों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? इसका सही उत्तर है वसा ऊतक में। वसा ऊतक में मानव शरीर में वसा जमा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
ए विटामिन, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का गाजर समृद्ध स्रोत होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? इसका सही उत्तर है यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, इसका सही उत्तर है गाजर से। विटामिन ए गाजर में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न, थायमीन है। थायमीन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अगला प्रश्न, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, क्या है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत ऑप्शन सी, आंवला होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? इसका सही उत्तर है विटामिन। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन होता है। अगला प्रश्न, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से दांतों से खून का गिरना होता है। अगला प्रश्न, किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? कौन विटामिन ऐसा है जो सब्जी से नहीं प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी, जो हमें सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी जो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की यकृत के मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के सर्जन के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है?
दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन, इसका सही है ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है। अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत सागरीय खरपतवार होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शैवाल। शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। अगला प्रश्न, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन, इसका सही है ऑप्शन डी 50%। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का 50% होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।